Okay, so we are doing question third of exercise 8.3. Using the identities, we need to prove this. Cosec theta minus cot theta is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. I think it is mistaken. Here we are having square. Okay, we will see it. First, we have cosec theta minus cot theta square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Now, this is the LHS left hand side, this is RHS right hand side. We will operate LHS using identities. सबसे पहली चीज़ देखिए, हम इसे क्या करेंगे, हम इसे आंसर जो है वो कॉस की टर्म में आ रहा है तो हम इसे चेंज करेंगे. कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर. अब क्या होगा, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. मैं साइन ऐसे ही लिख देता हूँ जल्दी में, तो वो मत कीजिएगा. हो गया, इक्वल टू लगाया, 1 माइनस कॉस थीटा का तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये हो गया हमारे पास साइन थीटा. ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा. अब देखो, यूजिंग हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. इस वैल्यू को हम उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब देखिए जो नीचे वाला है इसे ये लग रहा है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसकी आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी. ठीक है, इसे यूज़ करेंगे हम. कैसे होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो ऊपर ही रहेगा, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी. ठीक, अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है और ये भी 1 माइनस कॉस थीटा है, इससे ये स्क्वायर चला जाएगा. क्या बचा, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें प्रूव करना था. ठीक है, तो आ गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. ठीक, अब हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन. दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा. इसे हमें प्रूव करना है. सबसे पहली चीज़, कुछ नहीं करना है आपको, इसे टेन थीटा को साइन और कॉस की टर्म में ले लीजिए, कॉट को भी उसी में ले लीजिए. ये चीज़ ध्यान रखने की है कि हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख दीजिए आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस इधर कॉट थीटा को क्या लिख दोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. हो गया, करो इसे सॉल्व. इसे तो ऐसे ही रहने दो पहले, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, इसका जब हमने एलसीएम लिया तो ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ऐसे ही इधर करा हमने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. यहाँ तक ठीक है. अब देखो, जब ये चार ऐसे होते हैं, ये इसके साथ जाता है और ये वाला इसके साथ जाता है, ये इसके साथ जाता है और ये वाला इसके साथ जाता है. करो, ये क्या बन गया ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया हमारे पास। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें। हम क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, या तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं या फिर हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, एलसीएम ले लीजिए इसका, या अभी एलसीएम नहीं लेते हैं हम। देखो क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें से क्या, देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, उल्टे हैं दोनों एक दूसरे के, तो माइनस ले लीजिए बाहर। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो ऐसे ही रहा, इसमें हमने माइनस बाहर लिया, साइन थीटा यहीं रहा, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना काम हुआ। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, उसे कॉमन ले लो, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसे बाहर ही रहने दिया हमने। ये हो गया हमारा एलसीएम, जब हमने लिया तो हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। ये इधर गया एलसीएम में, ये बन गया हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब देखो क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी हमारे पास होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, उसे लगाएंगे, ये सेम रहेगा और ये आ जाएगा हमारा ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे है हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। इतना काम हुआ। ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इससे ये चला गया। इसे लिखेंगे हम, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। फाइनल स्टेप है, इस साइन थीटा कॉस थीटा को दोनों के नीचे लिख लो, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये चला गया। 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, प्लस ये कट के क्या हो गया 1। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमें बस ये ध्यान रखना होगा कि आइडेंटिटीज़ का यूज़ कैसे करना है। ए प्लस बी की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए माइनस बी की, और जो बाकी की आइडेंटिटीज़ हैं रेसिप्रोकल्स हैं वो कहाँ यूज़ होंगे, कैसे यूज़ होंगे, वो सब हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाते हैं अब थर्ड पे। ये मैं 2 स्टेप में बनाऊंगा वीडियो क्योंकि ये क्वेश्चंस बड़े हैं और हम आराम से इसे कर लेंगे। ठीक है, सी वाला कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। देखो सिंपल तरीका है, इसमें कॉस आ रहा, इसमें सेक आ रहा, मतलब हमें चेंजिंग ज़्यादा नहीं करनी है। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए साथ में कॉस ए। जब कॉस ए इधर गया तो वो बन गया कॉस स्क्वायर ए, जब ये इधर गया
तो ये बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास। अब देखो इसे कर देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना हो गया हमारे पास। चलो इसे अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। मल्टीप्लाई भी नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि बाद में जाकर कॉमन ही लेना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे अब हम। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1, ये भी 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, ये हो गया हमारे पास 1 और 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। ऊपर से 2 कॉमन लो, 1 प्लस साइन ए, नीचे से कॉस ए कॉमन लो, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए चला गया, 2 अपॉन कॉस ए बचा। ऐसे कर लो इसे 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और सबको पता है 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो 2 सेक ए, यही हमें लाना था। ठीक है, ऐसे करना था इसे। नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। क्या है हमारे पास 1 प्लस सेक ए, यह है डी अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। 1 प्लस सेक ए को लिख लो 1 अपॉन कॉस ए अपॉन, ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए आ गया एलसीएम, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, ये यहाँ, तो क्या बन गया कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये कटा, क्या है कॉस ए प्लस 1। ठीक, अब हम ये वाली साइड सॉल्व करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर आंसर में दोनों साइड सेम आए, कि मतलब यही आ जाए आप इसको यही प्रूव कर दें, बल्कि आपको कई बार क्या करना होगा कि आपको दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि आंसर लास्ट में सेम निकल के आएगा। हमने इसे सॉल्व करा, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। फिर से वही करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ये जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इससे ये चला गया तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, तो यही आ रहा था इसका भी और यही आ रहा था इसका भी, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये थोड़ा हार्ड है, इसे देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखो क्या करेंगे हम इसमें। सबसे पहले तो कॉसेक और कॉट में आ रहा आंसर, पलट दो इसे। कॉस क्या हो गया 1 अपॉन सेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए होता है 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस 1। इसे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा सेक ए कॉसेक ए
तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कॉसेक ए माइनस सेक ए प्लस सेक ए कॉसेक ए अपॉन, इसके एलसीएम में भी सेक ए कॉसेक ए आएगा। यहाँ आ जाएगा कॉसेक ए प्लस सेक ए माइनस कॉसेक ए सेक ए, ये हो गया। इससे ये चला गया। अब देखो क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस सेक ए प्लस सेक ए कॉसेक ए अपॉन, क्या है, कॉसेक ए प्लस सेक ए माइनस कॉसेक ए सेक ए। यह है हमारे पास। तो अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इनको एक तरह से ले लेंगे हम। सॉरी एवरीवन, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, तो उसमें हम क्या करेंगे इस बार, एफ पार्ट कर रहे हैं हम। एफ पार्ट में क्या है हमारे पास है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले जो रूट में होता है उसे हम रेशनलाइज करते हैं, तो हम इसे रेशनलाइज कर लेंगे। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, साइन पलटता है रेशनलाइज करने में, 1 प्लस साइन ए, ये रूट पूरी पे आ जाएगा। ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट हटेगा, ये होगा 1 प्लस साइन ए का, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें सबको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हमने यहाँ पे रखेंगे हम। तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो ये बनाना है हमें सेक ए प्लस टेन ए। तो कैसे कर देंगे, दोनों के नीचे अलग अलग रख देंगे हम इसे। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए। आ गया। ठीक है, ऐसे करना था, इजी है बहुत। जी पार्ट उससे भी ज़्यादा इजी है। आपके पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। देखो इन दोनों में क्या दिख रहा है, साइन कॉमन है, तो साइन कॉमन ले लो। ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आपको दिख रहा है कॉस कॉमन है, तो कॉस कॉमन ले लो। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। ये तो ऑलरेडी टेन थीटा है, तो हमें बस ये चीज़ें एलिमिनेट करनी है किसी तरह। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अपॉन नीचे वाले को सेम रहने देंगे, सॉल्व करेंगे। देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। टेन थीटा आ गया, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो इस पे कर लेते हैं। ये टेन थीटा तो ऐसे ही रहा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही रहा, प्लस माइनस 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 1 अपॉन क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही, दोनों कैंसिल हो गए तो कितना आ गया टेन थीटा। हो गया प्रूफ? ठीक है। अब आ जाओ एच पार्ट पे। एच पार्ट है हमारा साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके इक्वल प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, बहुत इजी है। सबसे पहले तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे खोल देंगे हम, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। इतना हो गया हमारे पास। अब देखो क्या करेंगे, साथ लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉसेक स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देंगे, 2 ऐसे ही, साइन ए है, कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, सेक कॉस स्क्वायर ए को तो हमने वहां पे लिख दिया, सेक स्क्वायर ए को यहीं रहने दो, प्लस 2 कॉस ए एज इट इज। हमें पता है सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। साइन ए से साइन ए चला गया, कॉस ए से कॉस ए चला गया। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बचा प्लस 2 बचा, सेक स्क्वायर ए बचा प्लस 2 बचा, तो 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तीसरी चीज़, अब इन दोनों की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, हमारे पास होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रख दो यहाँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 5 6 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ये ही हमें प्रूव करना था। बहुत सिंपल, बहुत इजी है अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और हमारे आइडेंटिटीज़ याद होंगी, ठीक है। अब आता है हमारे पास आई वाला पार्ट। आई वाला पार्ट है कॉसेक ए माइनस साइन ए, और ये होता है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। बहुत सिंपल है, उठा के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक और चीज़ कर सकते हो तुम, इसे रेसिप्रोकल करो, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ठीक। सेक ए को क्या लिख दो, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए हो गया। इसका एलसीएम लेंगे क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो तुम, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू मल्टीप्लाई है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इससे इसका स्क्वायर गया, इससे इसका स्क्वायर गया, तो क्या बचा यहाँ, साइन थीटा कॉस थीटा। ये फाइनल आया। अब देखो दूसरी साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो आया नहीं, तो दूसरी साइड सॉल्व करेंगे अब। दूसरी साइड क्या है हमारी, 1/10a प्लस कॉट ए। सॉल्व करो इसे। 10a को लिख लो साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको लिख लो कॉस ए अपॉन साइन ए। लिखा, नीचे के नीचे ही एलसीएम लो, बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तीसरी चीज़ ऊपर चली जाती है, तो बन गया साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सबको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, तो साइन ए कॉस ए आ गया। यहाँ भी साइन ए कॉस ए आया था, यहाँ भी साइन ए कॉस ए आ गया, तो हमारा प्रूफ हो गया। लास्ट क्वेश्चन में 2 साइड्स प्रूव करनी है। उसने कहा है दोनों साइड्स को प्रूव करना है आपको तीसरी के इक्वल, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan a अपॉन 1 - cot a स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। ठीक है, पहले इसे प्रूव करेंगे। 1 + tan स्क्वायर a को लिख दो साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। 1 + cot स्क्वायर a को लिख दो कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a। एलसीएम लो, ये इधर चला जाएगा, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर अपॉन, ये ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a। देखो ये 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a, ये भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर a। मैंने बताया था ये यहाँ, तो कितना हो गया, ये बन गया साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, कितना हो गया tan स्क्वायर a। ये वाली साइड प्रूव कर दी tan स्क्वायर a के इक्वल, अब ये वाली साइड उठा लो। सिंपल है, बिल्कुल सेम करना है। कैसे, 1 - tan a को क्या लिख दो, साइन a अपॉन कॉस a अपॉन कॉट a को लिख दो कॉस a अपॉन साइन a, और ये हो गया उसका होल स्क्वायर। ठीक है, कर दो, ये हो गया कॉस a माइनस साइन a अपॉन कॉस a अपॉन साइन a माइनस कॉस a अपॉन साइन a। इतना काम हुआ, सॉरी ब्रैकेट छोटा बना दिया मैंने। अब देखो ये कॉस a माइनस साइन a है, ये साइन a माइनस कॉस a है, इसे हम पलट देंगे, ये ऐसे ही रहा, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया कॉस a माइनस साइन a अपॉन साइन a। बाहर होल स्क्वायर है, इस कॉस a माइनस साइन a से ये कॉस a माइनस साइन a चला गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो ये बन गया साइन a अपॉन माइनस कॉस a का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस tan a होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर a। ठीक है, आ गया, हो गया सॉल्व, सारे हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा सारे क्वेश्चंस। ओके, तो आपको ये अच्छे लगे अगर
और आपको ये समझ आए, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कमेंट कर दीजिएगा और उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।